आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे एडिटर लीगल अफेयर्स सपना कौशिक भी मौजूद हैं। और आज हम लोग एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आप लोगों से, ताकि आप लोग समझदार रहें, आप लोगों को पता हो क्या सही है और क्या गलत। आजकल अखबारों में या अपने आस पड़ोस में सुनते रहते होंगे कि एक लड़का और लड़की कंसेंट के साथ यानी रजामंदी के साथ एक साथ रहते हैं और फिर कुछ मसला हो जाता है तो फिर लड़की पुलिस में रेप यानी बलात्कार का आरोप लगा करके मुकदमा करवा देती है लड़के पर। यह सवाल है कि लिव इन में रहने के बाद और लिव इन में रहते वक्त जो संबंध बनाए जाते हैं क्या वो रेप की श्रेणी में आते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लिव इन में रह रहे हैं और उसमें संबंध बनाए गए शारीरिक, तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी पर बात करने के लिए सपना कौशिक जी हमारे साथ हैं। सपना जी, इस केस के बारे में बताएं, क्योंकि आजकल बहुत सारे युवा हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, और जब उनका रिलेशनशिप कुछ कारणोंवश नहीं चलता है और ब्रेकअप होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि लड़के के खिलाफ लड़की रेप की शिकायत या मुकदमा दर्ज करवा देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सौरभ, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस जजमेंट में, बाकी हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया है कि अगर कंसेंट के साथ रिलेशनशिप बनता है जहाँ पर इंटेंशन शादी करने की थी लेकिन किन्हीं वजहों से वो शादी नहीं कर पाया लड़का, या फिर बाद में रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं कि शादी करने की नौबत नहीं आती, वहाँ तक सिचुएशन नहीं पहुँचती है, तो अगर ऐसे में रिश्ता ख़राब हो जाता है और फिर आपने पहले फिजिकल रिलेशंस बनाए थे तो आप उसे रेप नहीं कह सकते, क्योंकि इंटेंशन शादी करने की थी लेकिन बाद में रिश्ता काम नहीं चला, वर्कआउट नहीं कर पाया और फिर रिश्ता खराब हो गया, तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता। आईपीसी में पहले ये प्रोविज़न था कि अगर आपकी कंसेंट इस झूठे शादी के वादे पर ली गई या फिर किसी दूसरे तरीके का लालच देकर ली गई, यानी कि आपकी कंसेंट अगर फ्रॉड से ली गई है, आपकी सहमति नहीं थी लेकिन आपको सहमत किया गया दूसरे लालच देकर, चाहे वो शादी का ये लिखवाया जाता है शिकायत में लड़की द्वारा कि शादी का झांसा देकर के रेप किया। राइट। तो फिर अगर ऐसा कंसेंट लिया गया जिसमें आपको किसी भी तरीके से फंसाया गया, चाहे वो न सिर्फ शादी बल्कि एम्प्लॉयमेंट का झांसा भी हो सकता है, ये प्रमोशन का भी एक बहाना हो सकता है, फिर आपसे कंसेंट ली गई, तब तो आप इसे मान सकते थे रेप। लेकिन अब बीएनएस में सेक्शन 69 में ये प्रोविज़न आ गया है कि अगर आपसे कंसेंट ली गई थी किसी भी प्रिटेक्स्ट पे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या शादी हो, तो इसे रेप नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें सज़ा 10 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी हाई कोर्ट्स ने भी बार बार दोहराई है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप ये जानते हैं कि आप अगर रिलेशंस बना रहे हैं, अपनी कंसेंट दे रहे हैं और शुरुआत में शादी की इंटेंशन है और वर्कआउट नहीं किया, तो वो रेप नहीं कहलाता। वो सेक्शन 376 के आईपीसी में रेप नहीं कहलाता था, और सेक्शन 69 जहाँ पर इसे रेप तो नहीं माना जाता लेकिन पनिशमेंट 10 साल की है कि अगर आपने झूठा वादा किया या किसी भी तरीके का लालच देकर संबंध बनाए किसी के साथ, तो उसमें 10 साल तक की सजा होती है। तो ये ऑफेंस नहीं है, क्योंकि कंसेंट आपकी फ्री थी, आप जानते थे कि आप अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो क्या उसका अंजाम हो सकता है। तो यहाँ पर इसको सेक्शन 69 बीएनएस में ये अपराध नहीं माना जाएगा। और ये फैक्ट टू फैक्ट, हर केस का फैक्ट अलग होता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम लोग इस बारे में जब इस मामले पर चर्चा करनी थी, जब हम अपना रिसर्च कर रहे थे, तो पाया कि ज़्यादातर जो कंप्लेनेंट हैं और जो वकील, यानी आप जैसे वकील, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर वकीलों के पास ही जाती हैं महिलाएं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, हम लोग रह रहे थे, फिर हमारी बात नहीं बनी, लड़का मुझे छोड़ के चला गया, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, तो वकील कहते हैं कि नहीं, आपको मुकदमा कराना चाहिए। और जब शिकायत ड्राफ्ट की जाती है तो सबका कंटेंट जो है वो लगभग एक समान होता है कि वो पहले हम शादी का वादा किया और मुझे लगा ये शादी करेगा मुझसे, और मीठी मीठी बातें, फिर वो कब आई लव यू टू में तब्दील हुआ, फिर हम साथ रहने लग गए कि एक बार चेक कर लेते कंपैटिबिलिटी, फिर लड़का चला गया छोड़ करके, तो शादी का झांसा दे करके वो रेप करता रहा। तो सबकी जो भाषा है वो लगभग एक समान ही रहती है। तो ऐसे में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कह दिया, जब पुलिस के पास ये केसेस जाते तो पुलिस तो पहले रेप की, चूंकि जजमेंट्स हैं तो रेप की धारा में वो मुकदमा कर लेती हैं, तो एक सोशल ट्रायल भी हो जाता है लड़के का। उस बारे में क्या कहेंगे?
सौरभ देखिए, हर केस, मैंने यही बात आपको पहले भी कही कि ये हर केस को आप एक ही एंगल से नहीं चेक कर सकते। बहुत बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वाकई उनके साथ रेप होता है, उनको ये कहा जाता है। कई बार लड़के शादीशुदा होते हैं और बाहर कह बिल्कुल। देते हैं कि मैंने डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है हाँ। और मैं बस जल्द तुमसे शादी करूंगा, या कई बार अपनी शादी की बात ही छुपा लेते हैं, या किसी भी तरीके से लोगों अपनी बातें छुपाकर शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स अलग अलग है, तो आप ये नहीं कह सकते सिरे से कि लड़के का सोशल ट्रायल हो गया। कई बार लड़कियां भी फंस जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक केस आया था जिसमें लड़के ने अपनी वाइफ से एक्स पार्टी डिवोर्स ले लिया और उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता रहा। पत्नी को ये पता ही नहीं था कि मेरा इस व्यक्ति के साथ डिवोर्स हो चुका है, ये मेरा पति ही नहीं है, और उसके बाद उसके खिलाफ रेप का केस किया गया। तो हम हर केस को डिनाई नहीं कर सकते कि साथ में रहते हुए अगर संबंध बने तो कंसेंट से ही बने होंगे। लेकिन हाँ, बहुत बार लड़कियों को ये पता होता है कि वो किसी शादी में होती है और उस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो रेप की श्रेणी में नहीं कह सकते कि मुझे नहीं कहा था, इसने कहा था कि हाँ मतलब मैं तुमसे शादी करूं। जब आप ऑलरेडी एक शादी में है तो आप किसी के साथ अफेयर करके संबंध बनाते हो और बाद में आप ये कह दें रेप है, तो ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कहीं लड़का भी सही होता है और कहीं पर लड़की भी सही होती है। सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें लगभग लड़का और लड़की 16 साल रिलेशनशिप में थे और फिर लड़का किसी और से शादी कर लेता है, तो लड़की ने ये केस दर्ज किया 2006 में। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पढ़ी लिखी महिला हैं और पढ़ी लिखी महिला होकर के भी आप कैसे किसी के झांसे में आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी एक सवाल खड़ा किया है कि आप काम करती हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको कोई कैसे झांसे में, वैसे झांसे में तो पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, आजकल डिजिटल अरेस्ट और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन आप सामने मिल रहे हो इंसान से। तो सुप्रीम कोर्ट ने सब सारी बातें भी कही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लिव इन साथ शादी से पहले रहने की का जो कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़े लिखे आजकल के युवा रहते हैं साथ में जाकर के। तो इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? सौरभ, सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिमार्क है ये पहली बार नहीं है, ये हर बार आता है और हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा वो अपना कोई भी डिसीजन लेता है तो वो अच्छा बुरा अपना बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप 5 साल 6 साल या मैं कहूँगी 2 या 3 साल भी अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होगा कि उस व्यक्ति का आगे पीछे क्या हिसाब रहा है, क्या वो शादीशुदा है या नहीं, उसकी इंटेंशन क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से इंटेंशन व्यक्ति की गलत ही हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है और फिर व्यक्ति बैकआउट कर जाता है, तो ऐसे में ये केसेस रेप की श्रेणी में नहीं आते। और आजकल क्योंकि लिव इन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और न सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में, अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी के निचले स्तर के लोग जो है, मध्य वर्गीय या निम्न मध्य वर्गीय लोग जो है, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। और अक्सर केसेस आते हैं, आप देखेंगे हाई कोर्ट में लोग रिट पिटीशन लगा देते हैं प्रोटेक्शन की कि हम लिव इन में रह रहे हैं, जबकि दोनों ही शादीशुदा हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये नहीं कह सकते कि उनको ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ रेप हो गया, आपकी कंसेंट ही गलत है। वहाँ पर इंटेंशन कैसे होगी? जब तक आपने डिवोर्स नहीं लिया तब तक आप कैसे बोलेंगे? हाँ, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, फिर आप संबंध बना रहे हैं या आप अपना रिश्ता छुपा रहे हैं, या इंटेंशन स्टार्टिंग से अगर आपकी नहीं थी शादी करने की और फिर आपने संबंध बनाया, तभी वो सेक्शन 69 BNS में ऑफेंस माना जाएगा। हालांकि उसे रेप नहीं कहेंगे आप, पहले ये सेक्शन 376 IPC के तहत अपराध माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये भी कहा था, और अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि जब ब्रेकअप हो जाता है और मान लीजिए लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा, तो लड़कियां अक्सर लड़कों को कहती हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, और फिर लड़के पर आत्महत्या के लिए उकसाने के धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है कि भाई लड़का लड़की को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उस बारे में भी बताएं। सौरभ देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो अगर किसी के ऊपर सिर्फ सुसाइड नोट में नाम छोड़ दे या उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दे, तो आप ये नहीं मान सकते कि उस व्यक्ति ने उकसाया है। उकसाने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए कि क्या इंटेंशन थी, क्या उसने कुछ ऐसा किया, उसकी इंटेंशन थी कि ये व्यक्ति मर जाए। क्योंकि कई बार आप गुस्से में बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं पर आप उनको मीन नहीं करते हैं। तो हीट ऑफ द मोमेंट में अगर आपने कुछ कह दिया और वो व्यक्ति उस बात को दिल से लगा के अगर उसने सुसाइड कर लिया, तो आप इसको नहीं कह सकते कि इसकी इंटेंशन थी, मोटिव क्या था। बहुत सारी चीजें होती हैं। शिकायत करना आसान होता है, क्योंकि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, कोई भी
मतलब कोई भी अपराध होता है, कोई सुसाइड करता है तो ऑब्वियसली उसके सामने वाले के खिलाफ कंप्लेंट कर दी जाती है अगर सुसाइड नोट में है विजिलेंस के तहत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट में इस्टेब्लिश हो जाएगा। कोर्ट में सारी चीज़ें जो होती है वहाँ पर कोर्ट इमोशंस से नहीं चलता, वो एविडेंस से चलता है। तो वहाँ पर साबित करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो शादी वाला केसेस होता है कि भाई शादी का वादा किया और फिर मेरे साथ रेप हो गया, मुझे पता ही नहीं था, मुझे फंसा लिया, मेरी कंसेंट नहीं थी और किसी बहाने से मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, या फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केसेस हो, इनमें कन्विक्शन रेट इसीलिए हमेशा कम होता है क्योंकि वहां पर एविडेंस नहीं होता, प्रूफ करना बहुत मुश्किल बाद में होता है। समझौता भी हो जाता है ज्यादातर केसेस में। हाँ, बाद में समझौता हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि कितने सारे केसेस देखेंगे जहां पर लड़कों को रेप वाले मैटर्स में इसीलिए छोड़ दिया जाता है कि भाई आप लड़की के साथ शादी कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज करिए और खत्म करिए इस केस को। तो कोर्ट ये भी कहता है। कोर्ट भी ये कह देता है। तो ऐसा नहीं है, वहां पर कंसेंट ही इस तरीके से ली जाती है। तो कंसेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेंट किस बेसिस पे ली गई। और लड़कियों को ऐसा नहीं कि अब नहीं पता होता, लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो हमेशा लड़कों की ही गलती नहीं होती। रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती तो रिवेंज में आकर लड़कियां भी मिसयूज करते हुए ये केसेस फाइल कर देती है। अभी हाल ही में 2 केसेस हुए। बेंगलोर का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का केस, उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया और फिर उसके बाद आत्महत्या कर ली। उसके बाद अभी आगरा में भी एक पढ़े लिखे, वो भी शायद इंजीनियर है, मानव शर्मा, उसने भी अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। तो अक्सर देखते हैं कि जो कानून है हमारे देश में वो प्रथम दृष्टया महिला के प्रति झुकाव रखता है और अक्सर पुरुष का शोषण हो जाता है कानून के द्वारा या कोर्ट के द्वारा भी हम देखते हैं। तो ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट करता है, ये कहाँ तक राहत पहुंचा सकती हैं? अगर मान लीजिए अगर लड़के की गलती नहीं है या शादी के बाद भी तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि लड़की चली जाती है और बहुत दहेज प्रथा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि दहेज मांग रहा था, पैसे मांग रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की केसेस में। तो ये सब भी बहुत होता है और वही एक सेट लैंग्वेज है जो वकील लिख देते हैं और वही फाइल कर दिया जाता है। सौरभ देखिए, ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि हमेशा लड़कों की ही गलती होती है या लड़के ही फंसा दिए जाते हैं। आज भी आप देखेंगे कि अतुल सुभाष का केस हो चाहे मानव शर्मा का, मेरी दोनों के साथ संवेदना है कि दोनों ने ऐसे सुसाइड किया। लड़कों के साथ आजकल लड़कियां डेफिनेटली मिसयूज बहुत हो रहा है, जो लड़कियों के फेवर के लिए बनाए गए थे कि उनको अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन अब उसका मिसयूज बहुत बढ़ गया। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी लड़कियों का सुसाइड नंबर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। लड़कों का हो गया तो हाईलाइट हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, पर लड़कियां ऐसा नहीं है कि लड़कियां सुसाइड नहीं करी, इसीलिए उनको बचाने के लिए चाहे 498A आईपीसी में लाया गया हो या डोमेस्टिक वायलेंस लेके आए, इसीलिए लेकर आया गया था। और आज भी आप देखें तो ये प्रथा बहुत है कि लड़की के घर वाले ही घर का सामान देंगे, दहेज देंगे। तो क्या ऐसा अभी भी नहीं होता कि दहेज दिया जाता है? तो ऐसा कि मिसयूज हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है और उसके बाद बदले में लड़कियां एलिमनी मांग रही है। लड़कियां मिसयूज डेफिनेटली कर रही हैं, पर लड़कियों के ऊपर भी अत्याचार होता है। तो आप हमेशा लड़का या लड़की के लिए नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो लॉज है उनको थोड़ा जेंडर न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। हमेशा ये ना हो कि लड़की ने अगर केस फाइल कर दिया तो पहले ही लड़के को ये मान लिया जाए कि हाँ इसने लड़की के साथ गलत किया होगा, क्योंकि अब लड़की और लड़का दोनों बराबर ही है। अब कोई किसी को सहता नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ऐसा नहीं है कि अब लड़के ने लड़की को मार दिया तो लड़की कुछ कहेगी नहीं, वो भी जाके कानून का सहारा देगी। और ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों के कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या कोई भी रीज़न होता है कि वो लड़के के साथ नहीं रहना चाहती और लॉज को मिसयूज करके लड़कों के ऊपर गलत आरोप लगाकर उनके खिलाफ केस कर दिए जाते हैं। जैसे कि अतुल सुभाष के केस में अगर कह सकते हैं हुआ होगा, आई डोंट नो कि हुआ कि नहीं हुआ। कई बार लोग ये प्रेशर नहीं ले पाते, सोसाइटल प्रेशर की वजह से भी सुसाइड कमिट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके लिए बहुत सारे कानून है, आप कानून की सहायता ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सुसाइड करना किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। लेकिन हमारे देश में प्रक्रिया जो है वो खुद ही इतनी थका देने वाली है, इतनी तोड़ देने वाली है कि इंसाफ मिलते मिलते लोग अक्सर अपनी सांस छोड़ देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल तो हमने कोशिश किया कि इस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा करें और कि हमारे देश में जो कानून हैं वो उनका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की है कि अगर लिव इन में हैं और वहाँ लिव इन में रहते हुए संबंध बनाए गए तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। एक केस के संदर्भ में कही गई बात है, लेकिन हर केस दूसरे केस से अलग होता है। और ऐसे में शायद हमारी जो पुलिस है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, जुडिशरी है, उसको भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए कि अक्सर शुरुआत में रिलीफ कभी लड़की को दे दिया, कभी लड़के को दे दिया और फिर एक मानसिक
प्रताड़ना से गुजरना पड़ सकता है लड़की लड़के दोनों को। और हमारी जो देश का समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो बहुत इवॉल्व हो रही है। लोग पढ़ लिख रहे हैं, लिबरल सोसाइटी है, दिमाग खुला हुआ है, लोग मिलते हैं दफ्तर में, कॉलेज में, मोहब्बत में आते हैं, साथ रहते हैं और रिलेशनशिप बनते बिगड़ते हैं। लेकिन अक्सर जो कानून है उसके तहत जो नियम कानून है और जो प्रावधान है उसका मिसयूज भी हो जाता है। हमारी कोशिश यही थी कि थोड़ा सा लोगों को इस बारे में इस वीडियो के जरिए एजुकेट करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।